बैठा हमारा धानु। ये दूध मैंने रख दी है मटकी में और ये ओवल जैसा रहा है। मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। राना जी और हम आए हैं नदी के किनारे, देखो मटर गश्ती करने। है राना मटर जी? गश्ती नहीं तो चारा लेने आए हैं नदी किनारे। और यहाँ आसपास कोई भी नहीं है और कोहरा छाया हुआ है। तो आसपास कोहरा है, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ और ठंड बहुत ज़्यादा है। और हम आ गए हैं यहाँ चारा लेने झुनझुन के लिए। ये देखिए कितना जंगल है इधर को, बहुत झाड़ जंगल है और कोहरा छाया हुआ है। ये नदी दिख रही है यहाँ पर, नदी तो नीचे है पर यहाँ आस पास कोहरा दिख रहा है। ये देखो उधर गांव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और राना जी उधर पहुंच चुके हैं। अच्छा, भाग पड़ते हैं मुझे छोड़ के। और यह ठंड में ना बाघ का खतरा बढ़ जाता, बाघ भी घूमते रहते हैं यहाँ। हो खेत में पानी लग रखा, कीचड़ तो नहीं है? हैं? तो पहले आए थे हम, तो मैंने ब्लॉग बनाया था, तब से अभी आए हैं हम। हाथ पकड़ो, हाथ ऊंचा है, ये देखो यहाँ नीचा है। यहाँ से पकड़ो हाथ। आ गई गाय में। यहाँ का टीला खत्म हो चुका है, अब ये टीला बचा है। मुझे लगता है इस बार ये टीला भी नहीं बचेगा मिट्टी का। और मसूर अच्छी हो गई है, देखिए हमारा खेत यहाँ से लेके वहाँ तक। पिछली बार आए थे तो मसूर कम कम दिख रही थी, इस बार अच्छी है। और यहाँ अलसी भी है। ये देखिए बिजली की लाइन, कैसे आवाज आ रही है करंट की। और राना जी उखेड़ने लग गए हैं लाही। पिछले साल बहुत सारी लाही जमी थी तो गेहूं दब गया था, इस बार फिर से लाही हो गई है। देखिए कितनी सारी लाही है, तो ये उखेड़नी पड़ेगी, नहीं उखेड़ेंगे तो मसूर दब जाएगी। तो दोस्तों अब कर लेते हैं काम, उखेड़ लेते हैं लाही। और अंदर कितने कपड़े पहन के आई मैं, हाई नेक पहना है, जैकेट पहनी है, शॉल भी ओढ़ा है, कैप भी लगाई है। तो खूब ठंडा हो रहा मौसम और गांव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखो कोहरा है, इधर हमारा गांव है, गांव बिल्कुल नहीं दिख रहा कोहरे की वजह से। बहुत हरे लाही, तो एक उखेड़ लो एक छोर से। लो कट्टे में रखते जाओ। हाँ ये कट्टा तुम लो, मुझे भी। और जे जेब में रख लो। लिया। तो गाइस कर लेते हैं अब काम हम जल्दी जल्दी और भागते हैं यहाँ से। और चूहों ने देख रहा कैसा मचा रखा तबाही, ये ढेर मिट्टी का। ये किनारे किनारे चूहे हैं, मेड़ में पूरी मेड़ बर्बाद कर रखी है। चारा हमारा काफी हो चुका है और काफी आगे आ गए हम चारा उखेड़ते उखेड़ते। और चारा उखेड़ने के चक्कर में कान सुन्न हो गए मेरे तो, और हाथ गंदे हो गए हैं देखो। लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है और हल्की हवा भी चल रही है। और राना जी लगे हुए हैं, राना जी को बोल रही घर चलो, कान में दर्द हो रहा ठंड की वजह से, हवा जा रही कान में, तो मुझे लग रही बहुत ज़्यादा ठंड। और राना जी जाने का नाम ले रहे हैं। जबान तक नहीं चल रही मेरी। और ये देखिए कितने आगे आ गए हम। ओ वहाँ से उखाड़ रहे थे सरसों और यहाँ आ गए हैं। आधा कट्टा राना जी ने उखाड़ दिया और आधा कट्टा मैंने उखाड़ दिया है। और बाकी यहाँ से वहाँ तक सरसों और बची हुई है। ये आज तो नहीं उखड़ी जाएगी, आ जाएंगे हम 1-2 दिन में। कल अगर धूप निकली तो कल आएंगे। इधर राना जी हैं देखो,
राणा जी घर चलो ना। अरे थोड़ी और खोलो यार। हैं? और खोलो। तुमको ठंड नहीं लग रही है? तुम्हें तो ठंड लगती नहीं है, मुझे ही लगती है ठंड। और स्कूटी हमने खड़ी करी है काफ़ी दूर, उधर कोई लुढ़का के ले गया तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई इंसान है ही नहीं है, ना कैमरे है ना कुछ है। और दूर दूर तक कोहरा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं है आसपास हमारे। उधर से जा रही है कि स्कूटी, लाइट जल रही हो, जो नया रास्ता बन रहा, काफ़ी दूर है, कैमरे में दिख भी नहीं रहा होगा। और यहाँ आ गया ना बाघ, तो राणा जी दरांती भी नहीं लाए हैं ये। क्यों? कैसे मारोगे बाघ को? हाथ से, बाघ दिख गया तो हाथ से निपट जाऊंगा। ना दरांती लाए ना डंडा लाए। खेत में हमेशा डंडा दरांती कुछ न कुछ लेके आना चाहिए था। यहाँ देखो गन्ना है खूब सारी, और इधर ये कितना जंगल है, झाड़ जंगल, और इधर है नदी, तो जंगल ही जंगल है आसपास। बाघ निकल जाए तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। थोड़ी देर और करते हैं काम, इसके बाद जाते हैं घर को। और आगे से ये देखो चेन खराब हो गई है मेरी, ये जैकेट की चेन नहीं लग रही, तो यहाँ हवा जा रही है अंदर सीने में। सर में तो मैंने टोपी ओढ़ रखी, फिर भी ठंडा हो रहा मेरा सर। तो ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, राणा जी को कम लगती है। ठंड के मारे बोल भी नहीं पा रही, मेरी जवान ऐंठ रही है। तो ठीक है, थोड़ी देर काम और करते हैं, इसके बाद घर जाते हैं। 2 दिन का काम और 2 दिन और आना पड़ेगा। 2 दिन का, फिर अकरा नहीं बढ़ जाएगा? अकरा बढ़ जाएगा, फिर अकरा, बथुआ बढ़ जाएगा। बथुआ है, अकरा है, फिर उसको भी उखाड़ना पड़ेगा। तो गाइस हमारा हो गया चारा, उधर एक कट्टा और एक कट्टा, ये देखो भैया, मैं तो उठा लेती हूँ कट्टा। चलो राणा जी, बहुत ज़्यादा ठंडा है और कोहरा आता ही जा रहा, चलते हैं घर। अब खाली बीमार पड़ जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाए चारे के चक्कर में। वैसे बरसीम है घर में झुनझुन के लिए, पर अपना खेत है तो उखाड़ना ही है। एक्स्ट्रा जम गई है लाही, लाही मतलब सरसों राया, क्या क्या बोलते हैं इसको, तो ज़्यादा जम गई है तो उखाड़ना ही पड़ेगा। बोया नहीं, पिछले साल का बीज झड़ गया था, पिछले साल हम काट नहीं पाए थे सरसों, तो बीज झड़ गया था, वही हो गया खूब सारा। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी, राणा जी आओ जल्दी। और इधर भैया दिख रहे हैं हमको, ये खाद डालने आए होंगे। आओ। तो गाइस निकलते हैं हम घर की तरफ। ये देखें बेर लगी हुई है, जंगली बेर, पकी नहीं है अच्छे से। राणा जी तोड़ने नहीं देंगे, मैं चलती हूँ फिर। और राणा जी पहुंच चुके हैं उधर को। और ये देखो मेरे पैर, जूते भीग चुके हैं, पैजामा भी मेरा भीग चुका है नीचे नीचे। हाय, मोड़ लो। और ओस इतनी ज़्यादा पड़ रही, बहुत ज़्यादा, सब भीगे हुए हैं ये गेहूं के खेत ओस की वजह से। तो गाइस ये रही गन्ना, और राणा जी जा रहे हैं गन्ना चोरी करने। मन कर रहा था गन्ना खाने का, मैंने कहा तोड़ लाओ, पता नहीं किसकी गन्ना है ये। और पिछले साल हम यहाँ आते थे बरसीम काटने, पिछले ब्लॉग देखना आप। यहाँ लिप्टिस के पेड़ थे, अब तो ये रोड चौड़ी हो गई है, पहले यहाँ तक थी।
यहाँ तक थी रोड, पतला सा रास्ता। यहाँ लिप्टिस के पेड़ थे और यहाँ हमारी बरसीम हुआ करती थी, तो हम काटने आते थे यहाँ बरसीम। राणा जी चुरा लाए गन्ना। लो तोड़ लो, टुकड़े टुकड़े कर दो, घर जाके खाएंगे। लो इसको वो कर लो, पत्ते को। हो कर रही है, कर रही है। कर रही है। लो और करो एक टुकड़ा जे जे लंबा जे वाला। अरे छोड़ पकड़ो यार जी तो आदत गंदी लगती मुझे राणा जी की कतई। मेरे हर काम में आफत मानते हैं। अरे आओ चलो तो गाइस पहुंच चुके हैं घर, और मैं तो खाऊंगी गन्ना। पता नहीं कैसी मीठी है कैसी है, जुकाम लगे तो लगे। तो दोस्तों हम आए हैं अपने समधी जी के खेत में आलू की झांग लेने झुनझुन के लिए। कोहरा छाया हुआ है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस कोहरे का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठंड का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ये कोहरा बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम लोगों को ठंड तो लग रही है, लेकिन एक तरफ से फ़ायदा भी है। और उधर लगे हैं राणा जी झांग काटने, आलू की झांग। ये हैं हमारे समधी जी के आलू, ये देखिए। लेकिन बीमारी लग गई, अच्छे नहीं निकले आलू। और दवाई डाल रखी, ज़्यादा डाल दी दवाई तो बेकार हो गया। तो राणा जी लगे हैं काटने, वो देखिए उल्टा उल्टा हाथ उंगली जा रही मेरी, उधर लगे पड़े। और इधर आगे को नदी गई हुई है। अच्छे अच्छे काटो, अच्छे अच्छे झांग, खराब वाले मत काटो। तो झुनझुन के चक्कर में हमको कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है दोस्तों। कभी नदी के किनारे, कभी खेत में, कभी कहीं कभी कहीं। तो हमारी समधी जी ने बुलाया था इधर को आलू के झांग काटने के लिए, तो हम इधर आ गए। घर का काम धाम निपटा के झुनझुन को चारा डाल आए हैं। चले चलो। और राणा जी के पास बिल्कुल चिड़िया आ जा रही है, पीछे देखो मुड़ के हैं। लो वो देखो ये चिड़िया बेचारी ठंड के मारे कितनी परेशान हो गई। और इधर राणा जी उठा रहे हैं झांग आलू की। तो आज सुबह से ही बहुत ज्यादा कोहरा है। ओए, और ये चिड़िया देखिए फिर यहाँ आके बैठ गई है, पता नहीं क्या देख रही है। किधर से भागा। और ये बीच में नहर है, मेरे को यहाँ से कूदना पड़ेगा। कूद जाऊंगी, 1 2 3 लो। और यहाँ से निकल रही है रोड, जो कि हमारे उधर खेत के किनारे तक जाती है, चौड़ी। अब हम जाएंगे इधर से ही, कच्चा रास्ता, और आए थे हम इधर से। तो दोस्तों निकलते हैं घर की तरफ। स्कूटी हो गई स्टार्ट। चलो चलते हैं। मौसम बढ़िया